मित्र, आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी धरोहर लेकर। यह कहानी मैंने अप्रैल 2008 में लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी धरोहर। सूरज की पगड़ी सिर पर रखकर दिवस ने गंभीर आंखों से चारों ओर निहारा तो संपूर्ण जगत एक विचित्र भय से सिहर गया। जाने क्या सोचकर किसानों ने अपने हल संभाले, कामगारों ने औजार एवं जुलाहे करघों पर बैठ गए। चराचर जगत क्षण भर में क्रियाशील हो गया। पक्षी जब पेड़ों पर चहके एवं भवनों ने मधुपान प्रारंभ किया तो दिवस ने दोनों हाथों से एक बार फिर पगड़ी को संभाला एवं मन ही मन मुस्कुराकर बोला, यह सब इस पाक का चमत्कार है। सर्दी में मॉर्निंग वॉक करना मुझे जरा नहीं सुहा था। ओवरकोट की जेबों में हाथ डाले किटकिटाते दांतों के साथ कदम बढ़ाने से तो अच्छा है घर की रजाई का आनंद लो। पर घरवाली माने तो अनुराधा रोज घड़ी में 5 बजे का अलार्म भर देती है। मैं उसमुस कर कोई बहाना बनाऊं तब तक चाय बनाकर रख देती है। फिर उठने के अलावा चारा क्या रह जाता है। औरतों की आकाशीय अक्ल के आगे पुरुषों की चतुराई कितनी वामन है। मॉर्निंग वॉक कर घर लौटा तो सिर से पैर तक कंपकपी छूट रही थी। अनुराधा बगीचे में पानी दे रही थी। देखते ही बोली, कितनी बार कहा मंकी टोपी लगा कर जाया करो, फिर रात को कहोगे मेरी छाती मल दो, ठंड बैठ गई है। उम्र जवाब दे गई पर अकड़ नहीं गई। मुझे नहीं सुहाती मंकी टोपी। हर कोई ऐसे देखता है जैसे ठेठ का बूढ़ा हो। मैं तो शिवपुरी जैसी इंग्लिश कैप लाऊंगा, क्या जचता है। फौज का मेजर लगता है। लड़कियां उसे देखकर तो अंकल गुड मॉर्निंग कहती है, मुझे दादाजी राम राम। मैंने आराम कुर्सी पर बैठते बैठते उत्तर दिया, अब कौन सी जवानी रह गई है आप में। सारी हड्डियां तो हरिनाम बोल रही है पर भरम अभी भी जवानी का है। कहते कहते जाने कौन सा रहस्य आंखों में भरकर उसने मेरी ओर देखा कि मेरी रूह कांप गई। आदमी की जवानी की असली गवाह औरत ही तो है। जवानी में आंख के इशारे से सहम जाने वाली औरतें बुढ़ापे में ताना मारकर ही सारी कुंठा निकालती हैं। उसकी आंखों का व्यंग पढ़कर मैं कुड़ गया। कुछ और कहता उसके पहले ही बेटे के कमरे की चटखनी बजी। शाम अलसाते हुए बाहर आ रहा था। बहुरानी सपना पीछे पीछे गाउन पहने खड़ी थी। मुझे देखते ही ऐसे आगे बढ़ी जैसे घर की सारी चिंता उसी को हो। मैं समझता नहीं क्या, उसके उठते उठते अनुराधा आधा काम निपटा लेती है। सवेरे की चाय भी रोज वही बनाती है। मुझे बैठक में देख दोनों वहीं आकर सोफे पर बैठ गए। मुझे देखते एक साथ बोले, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैंने शिवपुरी वाले अंदाज में उत्तर दिया। अनुराधा रसोई से चाय लेकर आई। तब तक सभी अखबार के अलग अलग पन्ने पढ़ रहे थे। कितनी बार मैंने उससे कहा कि 2 अखबार मंगवाया करो, पर मक्खी चूस समझे तो। मुझे पूरा अखबार एक साथ पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ता भी तो जरा जल्दी हूँ। एक पन्ना पढ़ते ही लगता है सामने वाले से दूसरा छीन लूँ। शाम और सपना दोनों एक से हैं। एक एक पंक्ति आंख गड़ा कर पढ़ते हैं। अखबार कोई बेडरूम है कि भीतर घुसकर चटकनी लगा दो। हमारे सुबह की चाय एवं अखबार पान बैठक में ही होता है। उसके बाद हम कई देर तक आपस में बतियाते हैं। हमें हाजत भी एक दूसरे की खोपड़ी चाटने के बाद ही होती है। फिर भागते भी सब एक साथ हैं। शुक्र है घर में 4 बाथरूम हैं, वरना सुबह सुबह ही महाभारत हो जाए। अखबार पढ़ते पढ़ते श्याम ने कोई महत्वपूर्ण समाचार देखा लगता है। उसकी आंखें ठहर गई है। चेहरे पर थोड़ा थोड़ा रोष भी उभरने लगा है। मेरा अनुमान सही था। सपना को अखबार दिखाते हुए बोला, यह खबर पढ़ो, महर्षि पब्लिक स्कूल के आज नए भवन का उद्घाटन है। मैंने एवं शेखर ने साथ साथ स्कूल खोले, लेकिन देखते देखते ये लोग कहां से कहां बढ़ गए। हम अभी भी किराए के भवन में स्कूल चला रहे हैं। वह कुछ भी बोलता तो सपना पहले मेरा रुख देखती। हमारे वाक युद्धों में वह मेरा ही साथ देती, लेकिन यह मुद्दा दोनों के अहम एवं महत्वाकांक्षा से जुड़ा था। दोनों गत 5 वर्ष से किराए पर स्कूल चला रहे थे, अतः आज ऊंटनी की तरह उसकी तरफ बैठ गई। चाय का सिप लेते हुए बोली, डॉर्लिंग, उनमें और हम में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में। नंगे क्या नहाए क्या निचोड़े। आधी ऊर्जा तो आर्थिक प्रबंधन में ही चली जाती है। उनको पुरखों का माल कितना मिला है। सच कहती हो सपना, यहाँ तो खून पसीना बहाकर जोड़ते हैं, फिर वही रकम स्कूल में लग जाती है। शेखर के पिता ने अपने खेत बेचकर उन्हें रकम दी है। यहाँ तो पापा को 10 बार पुरानी हवेली बेचने को कह दिया, पर वे माने तो। कहते कहते श्याम ने एक बार फिर
मेरी पुरानी रग छूने का प्रयास किया। यह मुद्दा बहू बेटे इशारे से पहले भी उठा चुके थे। जैसे मलई को देखते ही बिल्ली लपकती है, बहू श्याम की बात बढ़ाते हुए बोली, बार बार कहने से क्या फायदा है श्याम, हवेली का पैसा तो बाबूजी बेचेंगे तभी आएगा। तो ठीक कहती है सपना, सब पैसों की खीर है। धनहीन मनुष्य बिना पानी का बादल है, वह गड़गड़ा सकता है, बरस नहीं सकता। अनुराधा अब तक चुप बैठी थी। बेटे बहू की पीड़ा सुनकर वह भी भड़क गई। हवेली के मुद्दे पर वह भी इन दोनों का साथ देती। बिफर कर बोली, मोर तो मेहू मेहू करे, पर बरसात तो इंद्र के हाथ है। इनमें अकल होती तो इतनी सुनते क्या। जब देखो एक ही रट लगाते रहते हैं, हवेली नहीं बेचूंगा, यहाँ से लोन दिला दूंगा, वहाँ से लोन दिला दूंगा, मेरी इससे पहचाने उससे पहचाने हैं, पर अब तक लोन नहीं मिला। बस ऊंची ऊंची बातें करते हैं। अंदाज नवाबी है पर लंगोटा टाट का है। कहते कहते अनुराधा ने मानो ढोल बजा दिया। अक्सर जब तीनों मिल जाते मैं कुछ नहीं बोलता, पर आज तो मानो सभी मिलकर मेरे स्वाभिमान को उखल में कूट रहे थे। अब मैंने मोर्चा संभाला। सबसे पहले श्याम से ही निपटना ठीक होगा। तुमने स्कूल प्रारंभ किया तब मैंने पीएफ की एफडी तुड़वाई थी। कहते कहते मैंने आंखों में रोष भरकर श्याम की ओर देखा। मेरे रुद्र रूप से वह सहम गया, लेकिन माँ बीबी को साथ देखकर उसमें पुनः दम भराया। सोचा तवा गरम है, आज रोटी सेक ही लें, आर पार की लड़ाई से ही काम बनते हैं। इस बार आंखों में विनम्रता भरकर बोला, उसके लिए कौन मना करता है पापा। मैं तो दम ठोक कर कहता हूं कि मैं जो कुछ हूं पापा की वजह से हूं। लेकिन अब जमाना बदल गया है, बिना आधार कुछ नहीं होता है। आखिर इस पुरानी हवेली से हमारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। उसकी कूटनीतिक चाल से मैं शांत तो हुआ, पर मन में अब भी उबाल था। कलेजा ठंडा करते हुए बोला, हवेली मैंने थोड़ी ही बनाई थी जो मैं बेच दूं। वह तो बाप दादों की अमानत है। ले देकर एक यादगार ही तो बची है, तो रखिए उस यादगार को दिल में बसाकर। अब हम आगे नहीं बढ़े तो कोसना मत। शाम कौन सा रुकने वाला था। आदमी अपने वजूद पर बढ़ता है। जंगल में हजारों कमल अपने दम पर खिलते हैं, सूरज का ताप अपने बूते पर प्राप्त करते हैं। वे तुम्हारी तरह पुरखों के आगे हाथ नहीं पसारते। शाम हिंदी पढ़ाता है। मेरी बातों से उसका हिंदी ज्ञान चुनौती पर आ गया। इस बार गंभीर होकर बोला, जंगल के कमल भी जल के आधार पर खड़े हैं पापा। जिन कमलों के नीचे जल नहीं होता, सूर्य उनको सहारा देने के बजाय जला देता है। आज के वाक युद्ध में भले वो मेरा प्रतिद्वंदी था, पर उसकी बात में दम था। उसकी विद्वतापूर्ण बातों को सुनकर मेरी छाती अभिमान से चौड़ी हो गई। मैंने मन ही मन सोचा, श्याम कहता तो ठीक ही है, बच्चों को सहारा तो चाहिए और माँ बाप के अलावा और कोई तो देने से रहा। इन्होंने हवेली देखी हो तो इन्हें मोह हो। सारी उम्र तो मैं सरकारी नौकरी में इधर उधर भटकता रहा, या आने के पहले ही ये मकान खरीद लिया। सबके विरुद्ध चलकर मैं कौन सा चैन से जी जाऊंगा। हवेली बेच भी दी तो कौन सा पैसा नाले में बहा देंगे। जिन पुरखों ने इसे बनाया उन्हीं की संतति की बढ़ोतरी के लिए रकम काम आएगी। घी मूंगों में ही गिरेगा। मैं भी उम्र के आखिरी पड़ाव पर टिमटिमाता दिया हूं। बिना मतलब क्यों बुरा बनूं। सदा न जग में जीवणों, सदा न काला केश। मेरे मरने के बाद भी तो ये वही करेंगे जो ये चाहेंगे। मुझे कौन सा छाती पर बांध कर ले जाना है। पुरखे ले गए जो मैं ले जाऊंगा। रात दिन की चिक चिक से मैं भी परेशान हो गया हूं। बला टालो, आंख फूटी, पीर गई। मैंने सबको हवेली बेचने का निर्णय सुना दिया। मेरी बात सुनकर बेटे, बहू, बीवी तीनों की आंखों में अलौकिक मुस्कान फैल गई। अगले इतवार मैं श्याम के साथ हवेली की तरफ बढ़ रहा था। शहर में भीड़ होने से गाड़ी हमने कुछ कदम पूर्व पार्क कर ली थी। एक एक घर, एक एक दुकान, मंदिर, मस्जिद, गलियां, यहां तक कि मोहल्ले के लोग तक परिचित लग रहे थे। हाँ, उम्र बढ़ जाने से उनके चेहरे पर बुजुर्गियत अवश्य आ गई थी। शरीर ढल गए पर आंखें आज भी स्नेह से लबालब थी। मैं शाम को बता रहा था, ये खुदा बख्श की दुकान है। वह जो बूढ़ा बैठा है खुदा बख्श ही तो है। तब कैसा बांका लगता था। बचपन में हम यहाँ से साइकिल किराए पर लेते थे। यह हिसाब का बहुत कच्चा था। हम उसे गच्चा देकर घंटों साइकिल चलाते। बाद में उसे समझ आती तो बहुत चिल्लाता, इसके आगे शंकरलाल खिलौने वाले की दुकान है, इसको कम दिखता है। बचपन में अक्सर यहाँ से खिलौने पार कर लेते। और वह जो ऊंची पेड़ी की दुकान है वह निजामुद्दीन की है। उसे गुजरे तो वर्षों हुए, यह तो उसका बेटा लगता है। दिवाली के दिन हम यहीं से पटाखे खरीदते।
दिवाली के 3-4 रोज पहले से मैं बाबा की तीमारदारी में लग जाता। मुझे आगे पीछे भागता देख वे खुद ही कह देते, पटाखे लेने हैं क्या? मुझे मन मांगी मुराद मिल जाती। पूरे 10 रुपए के पटाखे दिलाते। फुलझड़ी, अनार, बम एम जाने क्या क्या टोकरी भर जाती। तब 10 रुपए की वक़्त भी थी। मेरे भीतर का उद्रेक मानो उमड़ कर बहने लगा था। मैं श्याम को बताए जा रहा था, वह जो छोटे दरवाजे वाली बंद ऊंची दुकान है यह मियाँ मिट्ठू की है। नाम तो उसका शाकिर था, पर मोहल्ले वाले उसे मिट्ठू कहते थे। यहाँ पतंगे बिकती थी। उस जमाने में पैसे पैसे को तरसता था। बेचारे के 8 औलादें थी। सारे दिन गृहस्थी के जंजाल में उलझा रहता। बाबा उसकी हर जरूरत पूरी करते। वह भी बाबा पर जान देता। एक बार बाबा तरकारी लेकर आ रहे थे कि एक तांगे वाले ने उन्हें टक्कर मार दी। उस दिन मिट्ठू ने तांगे वाले की धुनाई कर दी। बेचारे का बस नहीं चला तो धर्म का सहारा लिया। पिटते पिटते मिट्ठू से बोला, मुसलमान होकर हिंदू के लिए मुसलमान को मारते हो? यह सुनकर मिट्ठू ने 2 जूत और लगाए। उसकी आंखों से चिंगारियां बरसने लगी। तांगे वाले की गर्दन पकड़कर बोला, इसका पसीना भी गिरे तो खून बहा दूं। मेरा रोम रोम इसका कर्जदार है। धर्म की बात मत करो। मेरी जरूरत के वक्त तुम्हारी मुसलमानी कहां चली जाती है? पिटते ही धर्म याद आ जाता है। क्या कुरान पाक में नहीं लिखा है कि ईमान पर चलने वाला हर शख्स खुदा का बंदा है? उस दिन बाबा की आंखें गीली हो गई। उन्होंने मिट्ठू को गले लगाकर कहा, मिट्ठू मेरे तो कोई भाई नहीं है, पर तुम सगे भाई के बराबर हो। उन जमानों में प्रेम ही धर्म था। जात धर्म के झगड़े तो अब होने लगे हैं। हर दिवाली पर मिट्ठू हमारी हवेली पर आता था। हर ईद पर बाबा उसे मुबारकबाद देने जाते। दंगे नाम का राक्षस तो अब आया है। अंग्रेज जाते जाते विष बीज डाल गए एवं देश आज तक जल रहा है। तब मोहल्ले का हर आदमी एक दूसरे पर जान देता था। अब मैं और श्याम हवेली से मात्र 10 कदम दूर थे। हवेली के गुंबज, कमरों की खिड़कियां एवं दीवारें मुझे देखने लगी थी। मेरी बूढ़ी टांगों में बचपन की स्फूर्ति लौट आई थी। पांव जल्दी जल्दी पटने लगे थे। काश मेरे पंख होते तो मैं सीधा हवेली की छत पे जा पहुंचता, जैसे कोई बच्चा मुझे वहां से पुकारने लगा था। मैं और श्याम अब हवेली के बाहर खड़े थे। आज माँ और बाबा होते तो लपक कर बाहर आते। यही तो न कहते, बेटा तुम्हारे इंतजार को आंखें तरस गई। पोते को देखकर तो आसमान सर पर उठा लेते। यकायक मैं चेंपा। श्याम ताले की चाबी मांग रहा था। मुझसे चाबी लेकर उसने चाबी तो घुमाई, पर ताला नहीं खुला। उसे क्या पता था इसमें चाबी लगाने के बाद नीचे का बटन दबाना होता है। बाबा अलीगढ़ गए तब इस ताले को लाए थे। पीतल का है। मां के जमाने में यह ताला चमकता था। मां इसे कई बार राख से रगड़ती थी। और इस दरवाजे पर तो मैंने खुद कितनी बार तेल लगाया है। हर दिवाली पर पकवान बनाने के बाद जला हुआ तेल यहीं चुपड़ता था। बाबा कहते थे बस होली दिवाली तेल लगा दो, ये शीशम का दरवाजा 100 साल नहीं जाने वाला। मैं और श्याम अब भीतर आ गए हैं। श्याम गर्दन ऊंची कर चौक में बने चौकोर खानों को देखने लगा है। अभी अभी 2 कबूतर उसमें से बाहर आए हैं। उसे कौतुक हो रहा है, घर में कबूतर खाने। मैंने उसकी समस्या का समाधान किया। बेटे, उस जमाने में हर चीज का बंटवारा था। घर बनाते समय चौक में ये खाने बनाए जाते थे ताकि कबूतर, चिड़िया आदि पक्षी इसमें आराम से रह सके। बचपन में बाबा मुझे कंधे पर बिठाकर यहाँ दाना रखवाते थे। एक बार मैंने वहां कबूतर के अंडे देखे तो बाबा ने कहा, इन्हें छूना नहीं। कबूतरों को अंडे उतने ही प्यारे हैं जितना तू मुझे। उसके कुछ दिन बाद इन्हीं खानों में से 2 सुंदर सुंदर कोमल पाखी झांकने लगे थे। उस दिन मां ने हंसकर बाबा से कहा था, अब राशन कार्ड में इनका भी नाम लिखवा लो। तब बाबा हंसकर लौटपट हो गए थे। उस जमाने का आदमी आदमी से ही नहीं, प्रकृति के हर जीव से स्नेह रखता था। तवे से उतरी पहली 2 रोटी गाय कुत्तों को दी जाती थी। हर इतवार को चीलों को गुड़ आटे के बने गुलगुले फेंके जाते। हर घर में तुलसी के पौधे होते। बड़े घरों में पीपल एवं नीम के पेड़ तक होते। मोहल्ले की बैठकें बड़ के तले होती। औरतें नित्य पानी सींचती। मनुष्य तब इसलिए सुखी था कि उस जमाने में इंसान तो एक दूसरे को दुआ देते ही थे। अबोले पशु पक्षी पेड़ पौधे तक हमें आशीष देते थे। अब ये प्रथाएं समाप्त हो गई हैं तो हमारे सुख चैन भी समाप्त हो गए। अब तो सब एक दूसरे को काट रहे हैं। चौक को पार कर मैं भीतर आ गया हूं। श्याम मेरे साथ ही है। अब श्याम को क्या क्या बताऊं। सारी स्मृतियां पिटारा खोलकर बाहर आ गई है।
यह रसोई जहां मां बैठकर हम सबको खाना बनाती थी, वह दया और वात्सल्य की देवी थी। सबको इतने प्यार से रखती जैसे चिड़िया घोंसले में बच्चों को रखती है। इतना लजीज खाना बनाती कि लोग अंगुलियां चाट ले। दोपहर को यह औरतों का जमघट लगता। सब अपने सुख दुख की बात माँ को कहती। कई औरतों को तो माँ छुप छुप कर पैसे भी देती। यह बातें वह बाबा तक को नहीं बताती। हमारी यह हवेली सबकी जरूरतों का आसरा थी। हवेली का एक एक पत्थर, एक एक दीवार, एक एक वस्तु मुझे झकझोरने लगी थी। यह खंबे में लगा कांच जहां मैं स्टूल पर खड़ा होकर बाल संवारा करता था, और सामने पड़ी उस सारंगी के बारे में तो शाम को जरूर बताऊंगा। शाम देखो, वह सारंगी मेरे दादा अर्थात तुम्हारे परदादा की है। कहते हैं रात मोहल्ले में चबूतरे पर बैठकर वे इसी सारंगी को बजाते हुए भजन सुनाते। मोहल्ले वाले उनकी आवाज के दीवाने थे। उनके मरने के बाद बाबा ने यह सारंगी टॉट पर रख दी। उन्हें बजाना कहाँ आता था। धीरे धीरे ये खराब होने लगी तो माँ ने एक दिन उसे कबाड़ी को बेच दिया। उस दिन बाबा घर आए तो कोहराम मच गया। माँ को हथेली के छाले की तरह रखने वाले बाबा माँ पर बरस पड़े। तुमने उसे बेच कैसे दी? मेरे पिता की वही तो निशानी थी। उसके बाद 3 दिन तक वे कबाड़ी को ढूंढते रहे। चौथे दिन कबाड़ी मिला तो दुगना दाम देकर उसे वापस लाए। तब माँ की सांस में सांस आई। बात करते करते हम दोनों मुख्य कमरे में आ गए। मैं, बाबा और माँ रात यहीं सोते थे। घर की समस्याओं का समाधान यहीं होता। इत्मीनान के दिनों में माँ अक्सर कहती, सास रहो सुख वास रहो। रात सोते वक्त मैं अक्सर इस छत को निहारता। कितना सुंदर नक्काशी का काम है। उस जमाने में अंग्रेज इन कमरों की फोटो खींचने आते थे। यह जो सामने अलमारी के ऊपर तस्वीर लगी है वह एक अंग्रेज ने ही भेजी थी। माँ और बाबूजी के बीच में मैं बैठा हूं, बिल्कुल शाम जैसा। हम दोनों की शक्ल कितनी मिलती है। कमरे के उत्तर वाले कोने में एक लकड़ी की पेटी रखी है। शाम इसे खोलकर जाने क्या देखने लगा है। यकाएक उसकी आंखों में आश्चर्य फैलने लगा। मुझे पुकारकर बोला, पापा यह क्या है? कितना एंटीक शोकेस है। इसके अंदर क्या रखा है? मैंने रुमाल निकालकर शोकेस साफ किया। स्मृतियां मेरे विचार नभ पर बिजलियों की तरह कड़क उठी। अब मेरा हाथ श्याम के कंधे पर था। बेटा ये पाग है, पगड़ी, हमारी थाती। तुम्हारे दादा किसी भी शुभ कार्य के लिए निकलते तो इसको प्रणाम कर निकलते। बाबा बताते थे कि यह मेरे दादा के भी दादा की पगड़ी है एवं तब से लगातार चली आ रही है। कहते हैं इस पगड़ी को पहनने वाला नितांत स्वाभिमानी एवं न्यायप्रिय व्यक्ति था। सारे मोहल्ले के झगड़ों का निपटारा वही करता। ईमानदारी एवं परतुक कातर था उसके हृदय में बसती। वह राज का हाकिम नहीं था, पर सारा मोहल्ला उन्हें हाकिम साहब कहता। बाबा कई बार माँ को कहते, ये पाग हमारी आन एवं पुरखों की निशानी है, हमारे पुरखों का आशीष है। जब तक हमारे सिर पर उनका हाथ है हमें कोई क्लेश नहीं हो सकता। कहते कहते कई बार वे अपनी हथेलियां रगड़कर माँ को कहते, मेरे पुरखों ने पुण्यों का जो घी खाया है उसकी सुगंध आज भी मेरी हथेलियों में बसी है, चाहो तो मेरा हाथ सूंघ लो। तब माँ उन हथेलियों को अपनी आंखों से लगा लेती। बाबा की आंखें तब अभिमान से भर उठती। इस पाक के अनेक किस्से बाबा मुझे सुनाया करते थे। कहते हैं वर्षों पहले एक बार इस हवेली में आग लग गई। तब दादा बिना जान की परवाह किए हवेली में घुसकर इस पाक को उठा लाए थे। उनका शरीर झुलस गया पर उन्होंने पाक को नहीं जलने दिया। मेरे बाबा जब इसकी कसम खाते तो सभी समझ जाते कि बात सोले आने खरी है। उस समय पूरे मोहल्ले में हमारी हवेली पगड़ी वाली हवेली के नाम से विख्यात थी। बाबा जब भी मुसीबत में होते इस पगड़ी के आगे बैठ जाते। थोड़ी देर में उनका चेहरा आत्मविश्वास से अप्लावित हो जाता। बाबा हर तकलीफ में सबको ढाढ़स बंधाते। कठिन से कठिन घड़ी में आंसू नहीं बहाते। अगर वो आंसू बहाते तो सिर्फ इस पगड़ी के सामने। श्याम, ये पगड़ी है हमारे आन बान एवं इतिहास की, उन दिव्य मूल्यों की जिनसे हमारे पुरखों ने कभी समझौता नहीं किया। यह प्रतीक चिन्ह है हमारे विश्वास का, गरिमामय विरासत का। यह पाग हमारी संस्कृति, सीख एवं पुरखों की धरोहर है। 1 वर्ष पूर्व मैंने जब बाहर मकान बनाया तो इसे भी साथ ले जाना चाहा, पर तुम्हारी माँ ने मना कर दिया। कहने लगी इस फटी पाग को नए मकान में रखेंगे क्या। जाने क्या सोचकर मैं टाल गया। आज इसके पुनः दर्शन कर समझ में आया है कि इतने वर्ष खराब क्यों बीते। शायद इस पगड़ी में हमारे पुरखों की आत्माएं बसी है। श्याम अब तक शांत चुपचाप खड़ा था। वह शोकेस के एक एक हिस्से को ध्यान से देख रहा था। उसके हृदय में जज्बातों का सैलाब उमड़ रहा था। क्षण भर के लिए वह किसी अन्य लोक में चला गया।
जाने क्या सोचते सोचते उसने हवेली की चाबियां अपनी मुट्ठी में कस ली। उसके चेहरे पर मानो पीढ़ियों की आन उतर आई। मेरी ओर देखकर बोला, पापा, हम इस हवेली को नहीं बेचेंगे। अब हम उस मकान को बेचकर इसकी मरम्मत कराएंगे। हम यहीं आकर रहेंगे। देखता हूं कौन रोकता है। यह हमारी धरोहर है, धरोहर बेची नहीं जाती। मेरी दशा ऐसी थी जैसे योगी परम तत्व पा गया हो। आंखों में रिमझिम लग गई। स्नेह के मारे सारे अंग शिथिल हो गए। हृदय से बहती भाव गंगा में मानो मैं और श्याम दोनों नहा गए। भाव विवल मैंने श्याम की ओर देखा। क्षण भर के लिए मुझे लगा जैसे मेरे सारे पुण्य देह धारण कर पुत्र रूप में खड़े हों। हम दोनों अब पगड़ी के आगे नत खड़े थे। खिड़की से झांकती सवेरे की शीतल सूर्य रश्मियां हमारे शरीर को स्पर्श करने लगी थी। मैंने एक बार पुनः पाक की ओर देखा। यकायक मुझे लगा जैसे अनेक बूढ़े हाथ उसमें से निकलकर हमें आशीर्वाद दे रहे थे। इन्हीं हाथों में 2 हाथ पीछे जाकर सारंगी बजाने लगे थे। धन्यवाद।